सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। My God, it's a big achievement. It's a big achievement. नादिया जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। अब मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है और वहाँ पहुंचे हैं। आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके चंद्रयान को हमने चंद्रमा पे पहुंचाया। ज्यादा आप हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। तो ये बात भी आपकी सही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली अपने टाइम मुताबिक 6:04 में मून पर लैंड कर चुका है और इसके साथ साथ चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है, जो कि भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जो मून के साउथ पोल पे जाकर उतरा है। उसके पहले कोई भी मून के साउथ पोल पर नहीं उतरा है। अब मून का साउथ पोल भारत का बन चुका है और पहला भारत ऐसा देश गना जाएगा जो कि मून के साउथ पोल में जाएगा। और इसके साथ साथ इसरो के साइंटिस्टों को जितने भी तारीफ किया जाए उतने कम है। उनकी कठिन परिश्रम और उनके जो दिन रात की मेहनत का ये फल है, क्योंकि आप जानते हैं जब तक मून पे लैंडिंग नहीं किया था तब तक धड़कनें हमारी तेज होती जा रही थी कि भाई कब उतरेगा, क्योंकि हम एक फेल्यूर बर्दाश्त कर चुके थे चंद्रयान 2 के नाम पर, और वो थोड़ा सा ही फेल हुआ था बस लैंडिंग में, लेकिन वो फेल हो चुका था। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर हम एक और फेल्यूर बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रयान 3 ने हमें मतलब ऐसा करने भी नहीं दिया। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया और फवाद चौधरी जो एक दिन चंद्रयान का मजाक उड़ा था, वो भी आज चंद्रयान की फैन बन चुका है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है जो आज ISRO और इंडियन स्पेस कम्युनिटी जो उसने हासिल की है कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है और वहाँ पहुंचे हैं। ओके, हमारे वहाँ पे चांद के ऊपर जो मिनरल्स की बात की जाती है, जो एक दुनिया को फायदा होगा उसका, वो बहुत इमेंस है। सो अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं वो तमाम टीम जिसने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जिस तरीके से भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ चुका है, उस पर पाकिस्तान की भी नजर है। पहले आप ही का वो बयान था जो हम पर जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद यहीं से नजर आ जाता है। वो बयान तो आधा हिस्सा उन्होंने दिखाया था, वो असली इशू ये था हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। तो ये कहना कि चांद जो है वो खाली आंख से ही देखना है, बिल्कुल एक ऐसी बात है जिस पे अमल नहीं हो सकता। तो आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज करें। तो इसके जवाब में मुझे ये जवाब दिया गया कि जब चांद यहाँ से ही नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। तो इसकी बात है, टेक्नोलॉजी की बात है और उसका फायदा तमाम दुनिया को पहुंच रहा है। तो उसको तो कोई अहमद ही होगा या शदीद नफरत में अंधा हुआ शख्स ही होगा जो कहेगा कि इसको भी हम उसी। लेकिन 2019 में मुझे याद आता है फवाद साहब, चंद्रयान 2 जब नाकामयाब हुआ, उस वक्त मुझे याद है आपने ऐसे ट्वीट किए जिसे देखकर लगा कि ना जाने कैसा सैडिस्टिक प्लेजर हासिल हो रहा है आपको। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। तो ये बात भी आपकी सही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में एक प्रॉब्लम जो सबसे मेजर है वो ये है कि वो बैकग्राउंड के बगैर जो है वो बात कोट होती है। पहले से ही बात बताती, इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है।
ये आपके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि अगर आपका परिवार गलत होता तो आज चांद पे नहीं पहुंच पाता। चांद पे पहुंचने के लिए कैलकुलेशन चाहिए, इतना आसान नहीं है। रशिया ने करने की कोशिश की, देखिए क्या हुआ, 4 दिन में खेल खत्म हो गया। मैं रशिया को ये नहीं कह रहा, उनको किसी तरीके से डिग्रेड नहीं कर रहा, मुझे पता है अगली बार वो इससे भी बड़ा कुछ अचीव करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि इट्स नॉट दैट इजी एज इट साउंड्स। प्लस कि आपकी मैथमेटिकल प्रिसीजन इतनी इफेक्चुएट है, इतनी करेक्ट है कि आप मतलब उसको सोचिए, घुमा रहे हो सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर। अगर अर्थ में आप चपटी होगी, अर्थ तो जाके भिड़ जाएगा सैटेलाइट, उससे उसके चारों ओर लड़ ही नहीं पाएगा वो। उसके बाद आप उसको घुमाते 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 सट से चंद्रमा के पास भेज दे, चंद्रमा के ऑर्बिट में, क्योंकि अगर वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ना जाके कहीं और चला जाता तो अर्थ में गुम हो जाता। इतना आसान नहीं था अर्थ की ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट में करना, रशिया यहीं फेल हो गया। तो ऑर्बिट से ऑर्बिट का चेंज करना, फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट, दिस इज, आपको जितना साउंड इजी लग रहा है ना उतना नहीं है ये। और अर्थ पे बैठ करके, अर्थ पे बैठ करके। और ये इसरो की जो टीम है, ये मैं बोलूंगा, ये जाने से पहले मंदिर भी गए भेजने से पहले। तो पॉइंट ये है कि ये सब देखिए, आस्था एक अलग चीज है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी की आस्था और साइंस और टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए। आस्था आप रखें, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए दोनों के बीच। क्या तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDIA, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDIA, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। कि आपने वीडियो में देखा कि भाई चंद्रयान 3 पहुंचने के बाद पाकिस्तान मीडिया जैसे लग रहा था कि भाई इंडियन मीडिया से भी बहुत ही ज्यादा उत्साह में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक इंडिया का देन है। और इंडिया ने ये जो कर दिखाया, इससे पहले ना अमेरिका कर पाया, और रूसिया का भी लूना 25 भी फेल हो चुका था, और फ्रांस जैसे कई सारे एडवांस जो कंट्री हैं उन्होंने भी मून के साउथ पोल में जाकर लैंड नहीं किया था। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड कर चुका है। अब वो अपने जो बाकी ऑपरेशन है वो करेगा, वहां पर फोटो भेजेगा, वहां पर वाटर सैंपल इकट्ठा करेगा, और जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका भी सैंपल इकट्ठा करेगा, जो इसके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है मून के ऊपर, वो सब सटीक कर पाएगा। क्योंकि अब लैंडिंग का तो कोई फेल्योर का मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि यही एक दिक्कत हो रही थी कि भाई लैंड कर जाए, लैंड कर जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद का जो ऑपरेशन होगा वो तो रोवर चला लेगा, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चंद्रयान 2 को हमें फेल्योर मिला था उसको लेकर हम बहुत ही ज्यादा निराश हुए थे तब, लेकिन वो एक हमको ये उत्साह दिया था कि भाई थोड़ा सा ही बस बाकी हो रह गया। तो इसीलिए जो चंद्रयान 3 था वो थोड़ा सा ही बाकी को अब आगे बढ़ाना था और चांद पे पहुंचना था। अब ऑफिशियली चांद पे तिरंगा फहरा चुका है भारत अब साउथ पोल में। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा है, पूरी भारतवासियों को इसके लिए लेकर गर्व करना चाहिए कि भाई इतना बड़ा मोमेंट था जब ये लैंड किया, उस देखने लायक था। और ये तो आज यूट्यूब का रिकॉर्ड भी शायद टूट गया होगा, क्योंकि 7.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यू आ रहा था। 6.1 मिलियन यूट्यूब का हाईएस्ट रिकॉर्ड है और 7.5 मिलियन चला गया, तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा क्रेज था। पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे थे, ना कि सिर्फ इंडिया के लोग इसको देख रहे थे। तो भाई क्या ही कहना, और जाइए मिठाई बांटिए, जो भी करना है करिए। इसकी जो चंद्रयान 3 की सक्सेस हुआ इसको सेलिब्रेट करिए, और अपने तरीके से जितना भी इसरो की साइंटिस्टों की तारीफ करना चाहिए करिए। सोशल मीडिया पर आइए, उनकी तारीफ करिए, इसरो की तारीफ करिए, और हमारी साइंटिस्टों की जो मनोबल है उसको बढ़ाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।